तो अभी कुछ बने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सिलेडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करी हूँ और किसको रोस्ट करी हूँ। लेकिन अगर कुछ समझ के आ जाए तो मैं शेख आपका जिलेबी माइकल सिलेडी सांता आपको समझा देती हूँ। आज मैं यहाँ पे मेरे दिन में जो कहनी बातें हैं बस वो शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होगी। पहले भी स्क्रिप्ट नहीं होती थी लेकिन आज तो बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं होगी, क्योंकि रोस्ट करने के लिए मेरे दिल की बात ही काफ़ी है। तो अलमा जगह यहाँ पे कुछ बात किया जाए। सर अलमा जगह कुछ बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो एक वीडियो है अलमा जगह की, जो उस वीडियो को देखकर हमें इतना अजीब लगा कि और क्या बताएं। तो वो हमें क्यों अजीब लगा और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। और उससे पहले शायद उसी के बारे में मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस में डाल दूँ। तो आप मैंने एक शॉर्ट वीडियो खोली है, तो मैं आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक दे दूँगी, तो आप उसे फॉलो कर देना। तो पहले शुरू करते हैं। तो अलमा जगह क्या कह रहे थे। तो टाइमलाइन बनाने के लिए पूरे क्लिप उठानी पड़ेगी, लेकिन कुछ क्लिप ही हमारे लिए जरूरी होगी। तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं हाउ एस्ट्रोनॉट ब्लड कुड हेल्प बिल्ड अ मार्स कॉलोनी। आपने सुना होगा ये मेरे खून पसीने की कमाई है, लेकिन अब आप सुनेंगे ये मेरे खून से बनी दीवारें और घर हैं। जी हां, असली इंसानी खून से मार्स पर घर बनाने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत है वो मटेरियल इंसानी खून से लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन इंग्लैंड के साइंसदानों की एक टीम जिसे एलेड रॉबर्ट्स लीड कर रहे हैं, ये टीम इस बात पर रिसर्च कर रही है कि कैसे इंसानी खून से मार्स पर कॉलोनी बनाई जाए। नासा के मुताबिक जमीन पर जिस मटेरियल से घर बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह वगैरह जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, अगर ये सब कुछ जमीन से उठाकर मार्स पर पहुंचाया जाए तो इसमें बहुत खर्चा आएगा और ये मटेरियल्स वैसे भी जमीन पर ही बहुत ज्यादा महंगे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसलिए नासा के मुताबिक मार्स पर मौजूद जो डस्ट है, जो सैंड है, उसी को इस्तेमाल करके उसके साथ कोई ऐसा मटेरियल मिलाया जाए जिससे ये मटेरियल इतना मजबूत हो जाए कि वहां पर सालों साल जो घर बनाए जाएं वो कायम रह सकें। इसी सोच को सामने रखते हुए साइंसदानों की एक टीम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन इंग्लैंड की है, इन्होंने मार्स पर मौजूद जो डस्ट है उससे मिलता जुलता एक मटेरियल तैयार किया है जिसे सिम्युलेटेड सैंड का नाम दिया गया है। अब इस मिलती जुलती रेत को, जो कि साइंसदानों ने खुद से बनाई है, जो कि मार्स से लेकर आकर नहीं बनाई गई है बल्कि इन्होंने खुद से बनाई है, वहां से नहीं लेके आई गई। इस मिलती जुलती जो सैंड है इसके अंदर इन्होंने इंसानी खून में पाए जाने वाली एक प्रोटीन है
जिसे एल्बुमिन HSA कहा जाता है, इसे मिलाया गया, जिससे इंतहाई मजबूत मटेरियल जो है वो तैयार किया गया है। और अब इस पर सोचा जा रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले मार्स पर जाएंगे उनके जिस्म से इतना खून निकाला जाए जितना दोबारा फिर से आसानी से इंसानी जिस्म के अंदर बन जाता है, उतना ही सिर्फ खून जो है उसकी बॉडी में से निकाला जाएगा और उसके अंदर से ये प्रोटीन जिसको एल्बुमिन कहा जाता है इसको अलहदा किया जाएगा। उस प्रोटीन को निकालकर उसके खून से, जो एस्ट्रोनॉट के खून होगा, उस खून से मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाई जाएगी। अजीजों, जो लोग जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। जी हाँ, आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। तो अगर आज तक इंसान चांद पर नहीं गया तो वो मार्स पर कैसे जाएगा? मून लैंडिंग जिसे दिखाकर अमेरिका ने रशिया को हराया था कि सबसे पहले अमेरिका ने चांद के ऊपर लैंड किया है, वो वीडियो फेक थी। आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आजकल के साइंसदान नहीं बल्कि ज्यादा जादूगर लगते हैं। अगर आपको याद हो तो भी हाल ही में टोनी हॉक, जो स्केटबोर्ड बनाने वाला शख्स है, जो सबसे पायनियर था स्केटबोर्डिंग के अंदर, उसने अपनी कंपनी के स्केटबोर्ड्स के अंदर अपना खून जो है उसको मिलाया पेंट के अंदर और फिर स्केटबोर्ड्स के ऊपर उसको पेंट करके स्केटबोर्ड्स को सेल किया। फिर इसी तरह से लिल नास एक्स है, इसने अपने खून की एक बूंद लेकर नाइकी के जूते के अंदर पेंट में मिक्स करके उसको जूते सेल। सच बताओ, और वीडियो और देखने की शायद हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी पूरी वीडियो मैंने यहाँ पे चिपका तो नहीं है। यहाँ पे 4 चीजें जो है वो हमें 4 पॉइंट्स जो है वो हमें बहुत अजीब लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात करना चाहूँगी तो है ना, आप आपको सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगी, आज आपको क्या लगता है? तो ये शेयर मार्केट के बारे है। तो आप अगर चाहे किसी और वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में बात करूँगी, तो अभी जितने मुझे जानकारी होंगे उतने बताऊँगी। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कतई नहीं जानती, मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो ज़्यादा नहीं बता सकती। खैर, तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे तो मैंने सोचा था कुछ पीपल्स एंड ब्लॉग्स के बारे में डाल दूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में डालना पसंद करूँगी। तो सबसे पहली बात ये है कि बिल्डिंग बनाने में तो मुझे लगता है कि वही बिल्डिंग्स जो है वो ईंट से बने, मुझे लगता है जो बिल्डिंग जो है वो ईंट से बनी हुई है। उठाते हैं तो जिस तरह की बिल्डिंग्स को असली बिल्डिंग मानते हैं यूएस, सबसे ओके। तो अभी तो अब सबसे पहले तो भाई अच्छा भाई ओके। हो सकता है गलत हो, बाकी सिस्टम में हम ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं।
है क्या? ओके तो अमेरिका के जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो मतलब हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सन 2013 से बनाई गई है और अभी जो ट्विन टावर पे वहाँ पे ही बनाई गई है। तो ओके यहाँ पे जो फ्लोर काउंट जो है वो 94 है। तो 5 तो यहाँ पे 94 फ्लोर्स है इनके। तो और हाँ तो जिस तरह और अभी जो है तो उसकी इमेज मैं अपना अभी दिखाती हूँ। लगता है इन्होंने तो पढ़ाई की हो तो बात बने। तो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोई बात नहीं है। ओके तो आप इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आर्नल्ड जैकब जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनाने में तो सीमेंट लगते हैं, तो ब्रिक्स लगते हैं, कंक्रीट लगते हैं। कंक्रीट तो लगते होंगे तो लेकिन ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट लगते हैं, ये आपको कहाँ से मिली? तो आप ये किसी को देखो, आप मेरी बात को यकीन क्यों करेंगे? मैं तो झूठ भी कह सकती हूँ। क्या नहीं आप बस सीधे हो, आप बस सीधे क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट अगर आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो सीधे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाना है। यहाँ पे सेंटर का स्पेलिंग कुछ अजीब लिखा है। तो खैर वन वर्ल्ड वहाँ पे आपको भाई ऐसे ही कुछ एक बिल्डिंग्स को देखने को मिलेंगे। तो वहाँ ध्यान से देखना, वहाँ पे कहीं पर ये नहीं लग रहा है कि यहाँ इस बिल्डिंग को बनाने में कोई सीमेंट या फिर कोई ब्रिक लगता है। हाँ कंक्रीट लगता होगा, लेकिन वहाँ पे क्या लगता है? कंक्रीट लगता है और कुछ स्टील्स वगैरह लगते हैं और ग्लास लगते हैं जो वाक के साथ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकते हैं। आप उसके आजू बाजू को भी देख लो, सेम प्रोसेस। कोई भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता कि ये ट्रेड यहाँ पे कोई ब्रिक्स लगता होगा।
कुछ पीछे कुछ बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे जो जिनको ब्रिक्स जैसे लगती है, लेकिन वहाँ पे भी ब्रिक्स नहीं लगाए जाते। तो ब्रिक्स के पीछे कौन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? ये तो पुरानी तो बिल्डिंग है, इसलिए। अब ये आपको मैं बताऊंगी भाई अमेरिका की बिल्डिंग्स पर। अब अभी इन सच बात का काम खत्म। अभी जाती हूँ तो बुर्ज खलीफा, हाँ। अब मैं सीधे जाऊंगी बुर्ज खलीफा पर। ओके, तो बुर्ज खलीफा के बारे में यहाँ पे सीधी बात है। तो बुर्ज खलीफा के बारे में जो कहा जाता है, तो 829.8 मीटर यानी कि करीब 830 मीटर्स की ऊंची इमारतें हैं जो सन 2010 में बनाई गई हैं। तो ये वो साल था जब पाकिस्तान को अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साथ दिया था। तो उसके बारे में थोड़ी और बातें करनी जाएगी। तो अभी देखिए, तो बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई में है। ओके, इनके मेंटेनेंस के लिए अलग से 9 फ्लोर है। तो आप मेंटेनेंस नॉर्मल से फ्लोर को देखते हैं तो वो भी 154 फ्लोर्स हैं। तो 104 है। तो दुनिया इसे तो जो कहते हैं दुनिया की असली इमारतें जो है वो इसे ही कहते होंगे। तो इसके आर्किटेक्ट जो है वो एडम स्मिथ जो है। तो एडम स्मिथ एक अमेरिकन आर्किटेक्ट। क्या ना, हम किसी की पर्सनल टॉपिक में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो टाइप है वो मिक्स है, यानी कि आप इसे तो आप इसे तो कमर्शियल पर्पस में यूज कर सकते हो या फिर रेसिडेंशियल पर्पस में यूज कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे बताऊंगी तो आप वहाँ पे पिक में दिखाऊंगी। ओके, ओके, तो आप मैं आपको नीचे से ऊपर तक स्लोली दिखाऊंगी। तो अभी ओहो, तो स्लोली दिखाऊंगी। तो इस बिल्डिंग को देखकर हमें कभी तक ये नहीं ख्याल आया कि ये भी यहाँ पे कोई ब्रिक एक भी ब्रिक्स जो है एक पीस ब्रिक भी इस्तेमाल की गई होगी।
तो यहाँ पे जो दिखाए जाते हैं वो यहाँ पे कंक्रीट से जो फ्लोर के लिए जो कंक्रीट है और दो स्टील से है और जहाँ पे स्टील और कंक्रीट और टाइल्स जहाँ पे हम दीवारें और फ्लोर्स बना सकते हैं। और बाहर की दीवार के लिए तो हमें बस कांच की ही ज़रूरत है, ग्लास शीशे की ज़रूरत है जो यहाँ पे मिल रहा है। ग्लास बस ग्लास की ज़रूरत है भाई। कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया कि यहाँ पे फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओके। तो हम धरती पे इमारत बनने पे ही हम यहाँ पे सीमेंट ब्रिक्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और ये बंदा कह रहा है कि हमें ब्रिक्स की इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हम मार्स पे ब्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। झूठ बोलने की है कोई पीएचडी भाई इंसान को ही दे दे यार। तो अभी ये तो 14 मिनट बाद इसी बातें खत्म है। और तो अभी मैं जाऊंगी तो उनकी दूसरा पॉइंट पे, तो उससे पहले शायद हमें दूसरी बार शूट करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ खास वजह है, वो दूसरी पॉइंट शूट में ही बताऊंगी। तो जिसको नहीं पता कि मेरे ट्विटर हैंडल क्या है, तो आप अगर चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो ये मेरा ट्विटर हैंडल है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बस रिपोर्ट मत कीजिएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। अब मैं चलती हूँ यहाँ पे। वेलकम टू मास जेकब न्यूज़। मैं हूँ मास फिर से आ गई है। तो बस बस मैं यहाँ तक देख पाई। इस देखने के बाद मुझे कतई हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको तो अभी जो है सीधे चल दो एलन डी रॉबर्ट के पास। मुझे लगता है कि ये ट्विटर से ली गई होगी, पता नहीं कहाँ से ली। ओके, अब बस मैं इस नाम को देखती हूँ, एलेट डी रॉबर्ट्स आकाडी एकोला। ओके, एलेट। तो एलेट नाम आते ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एलेट डी यहाँ पे भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, एलेट डी रॉबर्ट्स मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। तो पता नहीं हो, शायद कोई अनपॉपुलर होगा। हाँ, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए। तो उससे पहले अगर आप सन 2019 के ओके, अगर आप सन 2019 के जो कई
वेल अगर आप सन 2019 के कई पॉपुलर कंटेंट को देख रहे हैं तो यहाँ आप खुद ही समझदार है कि पॉपुलर सन 2019 के जो पॉइंट्स देख रहे हैं तो खुद ही समझदार है तो कि यहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से कई सारे फेक ट्विटर अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। तो फेक ट्विटर अकाउंट तो के बारे में तो एक ट्रॉल मैंने एक शॉर्ट वीडियोस में मैंने देख ली। वहाँ पे दिखा जा रहा है कि फेक लिमिट की एक हद होती है। तो कल ही मैंने देखा, यानी कि उस क्रिएटर ने देखा कि रविंद्रनाथ ठाकुर उसे फॉलो कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर उसे फॉलो कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर भाई जिंदा है भी नहीं पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो 1941 में वफात पा लिया, इंतकाल की है। लेकिन फिर भी आज रविंद्रनाथ ठाकुर फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं। तो कई सारे आप अगर देखने को मिले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो अभी मैं इंस्टाग्राम में जाती हूँ। ओके, इंस्टाग्राम तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक को ही फॉलो की है। तो वहाँ पे दूसरे ने फॉलो की भी नहीं। ओके, अभी इंस्टाग्राम अगर जाऊंगी जैक, हो सकता है कि न्यूटन। ओके, भाई यहाँ पे आइजैक न्यूटन के नाम पे कई सारे तो ओके, यहाँ पे आइजैक न्यूटन के नाम पे कई सारे ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं आइजैक न्यूटन के नाम पे। तो खैर तो यहाँ पे न्यूटन ये न्यूटन सिटीज जो है वो आइजैक न्यूटन के नाम पे है। और गेम पे डीपी में भी आइजैक न्यूटन की भी तस्वीर लगी हुई है। तो और भी कई दूसरे डीपी पर कई सारे आइजैक न्यूटन के नाम ही लिखे हुए हैं। तो अब आइजैक न्यूटन ऑफिशियल पे जाती हूँ। तब तक ये भी घूम के आती हूँ। ये आइजैक न्यूटन भाई ब्लॉग वीडियो बना रहा है, भाई ब्लॉग फोटोज बना रहा है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम भी बना रहे हैं। बस मीटअप करने में ही बिजी है। खैर आप ये आइजैक न्यूटन को देखें। आइजैक न्यूटन सर तो भाई आप असली आइजैक न्यूटन की अगर बात करूंगी तो भाई मतलब भाई इंस्टाग्राम क्या नंबर है इंस्टाग्राम.com
ओके, तो अभी आइजैक न्यूटन ऑफिशियल पे जाऊंगी। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊंगी असली आइजैक न्यूटन की असलियत, आइजैक और आइजैक न्यूटन। तो असली में जो सर आइजैक न्यूटन थे वो काफी बड़े साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन जो है वो यीशु मसीह के पैदा होने के दिन में ही पैदा हुए थे। तो जो साइंसदान लोग हैं वो उसके लिए भी क्रिसमस मना सकते हैं, क्योंकि आइजैक न्यूटन तो भाई उसी दिन में ही तो पैदा हुआ था। और जो मार्च महीने की 20 तारीख में उन्होंने वफात पाली है, और 1726 की या फिर 27 के 20 मार्च महीने की 22 तारीख में वफात पाली है। तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है, एक अंग्रेज इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, जो एक मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है, यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर है, थियोलॉजियन है और ऑथर है भाई। और ज़्यादातर जो है ग्रेटेस्ट पॉइंट्स जो है वो मैथमेटिशियंस की है और फिजिक्स की है, मैथ्स की है और फिजिक्स की जो गॉड्स माना जाता है। गॉड नहीं, मेरा मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स की लेजेंड्स है, और उसके नाम पे है अभी क्या हो रहा है, तो उसके नाम पे देखो तो आइजैक न्यूटन की जो ऑफिस इंस्टाग्राम ऑफिशियल है, वहाँ पे भाई बस मीम्स ही बने हुए हैं। तो अगर हम इंस्टाग्राम देखकर आइजैक न्यूटन को इंस्टाग्राम पे देखेंगे, पहली बार इंस्टाग्राम पे देखेंगे, तो हम क्या सोचेंगे? तो हम तो बस यही सोचेंगे ना, तो आइजैक न्यूटन बस इंस्टाग्राम मीमर्स है। तो आइजैक न्यूटन जो सर आइजैक न्यूटन जो असली में जो एक फिजिक्स के मास्टर हैं और मैथमेटिक्स के जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बहुत सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उस आइजैक न्यूटन को हम तो नहीं जानेंगे। और यही बात है, तो आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक देख के कोई भी रविंद्रनाथ ठाकुर और आइजैक न्यूटन के बारे में काफ़ी गलत कह दिया, गलत जवाब देते हैं, और बाद में वो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जलील हो जाते हैं। क्या ना, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर्स पर आप आइजैक न्यूटन, तो यहाँ पे भी आइजैक न्यूटन के बारे में काफ़ी अजीब बातें हैं। तो अब आप नोटिस कीजिए, तो आइजैक न्यूटन के जो असली डेट जो है डेट जो है वो दिसंबर महीने की 25 तारीख 1642।
और यहाँ आइजैक न्यूटन के जो यहाँ आइजैक न्यूटन के जो यहाँ बर्थ डेट बताई जा रही है। बर्थ डेट स्टाइल अमेरिकन से और जनवरी महीने की 4 तारीख और 1643। मतलब भाई बर्थ डे तो ढंग ठीक से दिया करो यार। हाँ, काफी गलत बर्थ डेट बता रहे हैं। खैर कहाँ पैदा हुए थे तो भी तो शायद ये गलत बर्थ डेट ना हो तो क्योंकि यहाँ पे भी वही लिखा है। खैर हमें क्या, तो यहाँ पे कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कैम्ब्रिज की बात हो रही है। तो जो शख्सियत 1727 में इंतकाल की है, उसको जो शख्सियत 1727 में इंतकाल की है, उस शख्सियत को भाई सन 2016 में देखने को मिलेंगे, ज्वाइन करने को मिलते हैं। तो तो भाई मेरा जो सवाल ये है, तो अलवर जी को भैया मेरा जो सवाल ये है, तो सन 1727 में इंतकाल करने वाले शख्सियत जो है वो भैया 100 से 27 से डिवाइड करें कितने होते हैं, सॉरी 100 से 27 से सब्सट्रैक्ट करें तो कितने होते हैं, 73। ओके, और 300 होंगे, 300 से हाँ, तो मारने के 200 यहाँ पे जो है मारने के 286 साल बाद उन्होंने ट्विटर ज्वाइन की है। मतलब हद होती यार। और भाई काला स्पेक्ट्रम के जो न्यूएस्ट इन्विटेशन जो है वो उन्होंने बनाए हैं। तो कौन से साल में बने हैं ये नहीं बने हैं, लिखा है। तो अगर कोई पहली बार ट्विटर पे देखेगा आइजैक न्यूटन को देखेगा तो वो तो यही जानेगा ना, जो प्रिजन बनाया गया था जनवरी मानी की 19 तारीख सन 2016 में, जबकि हकीकत में सन 2016 में नहीं बल्कि सन 2016 नहीं बल्कि सन 1666 में बनाया गया हो। मतलब भाई ये लोग काफी फेंकने से यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे आइजैक न्यूटन तो भाई दिन में एप्पल उस पर गिरा था और यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है रात पे गया था। भाई उस वक्त जो भाई आजकल तो भाई बांग्लादेश के रूरल एरिया में आजकल बांग्लादेश के रूरल एरिया में जो है हम रात में बाहर तो घूमते हैं लेकिन ठीक से नहीं घूमते, सही से नहीं घूमते पाते। लेकिन और 1642 के वक्त में तो इंग्लैंड में तो भाई रात के वक्त तो कोई बाहर घूमता ही नहीं, क्योंकि उस वक्त ये डर था कहीं चुड़ैल ना आ जाए, कहीं डायन ना आ जाए। हाय, तो आप तो 400 साल बीत के हैं और आप तो इंग्लैंड में मान चुके हैं कि रात में चुड़ैल या फिर डायन नहीं घूमती, वो बस ओजस एक मीथ है। तो फिर भी यहाँ पे रात में
17 सदियों में तो भाई 1666 सन 1666 में भाई इंग्लैंड में रात में हम बाहर भी नहीं घूम पाते, तो यहाँ पे चांदनी की रात में तो भाई आइजैक न्यूटन एप्पल में कैसे बैठ के भाई भाई तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये लिखा कि द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। भाई एप्पल जो पेड़ से गिरते हैं कि नहीं है उनको कैसे पता भाई, वो तो भाई बता नहीं भाई। कई सारे फिटनेस यहाँ पे बताया जाता है। खैर अब मैं बात करूंगी असली मुद्दा पे। तो हो सकता है एलन डी रॉबर्ट्स जो है वो सच्ची कोई इंसान हो। तो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ जाती हूँ इस पे, नहीं हो ओके। तो यहाँ पे एलन डी रॉबर्ट के बारे में भाई कुछ भी भाई, हाँ यहाँ पे बस एक ही है ह्यूमन ब्लड ब्लिक्स के बारे में न्यू ईयर पोस्ट एलन डी रॉबर्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो इसके अलावा एलन डी रॉबर्ट्स के बारे में भाई कुछ भी यहाँ पे देखने को शायद ना मिले। तो यहाँ पे सर्च बार में ज़्यादा कुछ आते ही नहीं है। और यहाँ पे तो भाई डॉक्टर एलन रॉबर्ट जो है के बारे में बात की जाती है, लेकिन वो तो भाई बताया जाता है कि वो कोई वेल्स के काउंसलर हैं, पॉलिटिशियंस हैं भाई। ओके, तो अब इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएंगी। अभी जो है वो भाई पोल पट्टी अभी खोल देती हूँ। तो ओके, डॉक्टर एक्युला भाई, यहाँ पे डॉक्टर एक्युला के बारे में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आया है वो जो है वो अमेरिकन डेथ कोर हैंड, मतलब कोई मैंने म्यूजिक आर्टिस्ट के हैं बैनर जो सन 2005 में बनाए गए हैं। और इससे पहले भी जो है टीवी सीरीज हुई थी तो डॉक्टर एक्युला के नाम पे, वो 20वीं सदी के खत्म होने के सिर्फ 11 साल पहले की है। मतलब ये उस समय की बात है जब नए नए मैकगाइवर्स आते थे। तो डॉक्टर एक्युला के बारे में यहाँ पे विकी में कुछ और स्क्रैप विकी में लिखा गया है वो एक वैम्पायर है भाई ये लोग कोई डॉक्टर कहीं पर भी जो है किसी साइंटिस्ट के नाम जो डॉक्टर एक्युला हो सकता है
उसके बारे में तो हम कोई भी फर्स्ट फेज में बताया नहीं जाता, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में शायद कोशिश करती है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो अभी ओके तो अच्छा है। तो आप मैं बताऊंगी सीधे यहाँ पे फ्यूचर BRA's फाउंडर एंड CEO एंड ऑफ ब्रेकिंग ब्रो लो। यहाँ पे व्यूज आर माई ओन, यानी कि मैंने खुद के व्यूज से ये शख्सियत खुद के व्यूज से LSD रॉबर्ट डॉक्टर एक्विला जो एक साइंटिस्ट है, खुद के व्यूज से। तो खैर साइंस खैर अगर साइंस ठीक बताया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो साइंस साइंटिफिक एंकर बनना और साइंटिस्ट बनना बहुत अलग सी चीज़ है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई इसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली है जो है वो मुझे नहीं पता। ये तो मैंने बता नहीं जो भाई नॉर्मल सी व्यूज है, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज। तो मुझे लगता है ये कोई फेक होगा या फिर जो असली इंसान है डॉक्टर एक्विला उनको उनकी कोई फेक अकाउंट होगी, क्योंकि तो जहाँ तक मेरे साइंटिफिक जहाँ तक मैं टेक्निकल चैनल्स या फिर टेक्निकल पर्सन से बात करती हूँ तो यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ जो है जो रियल पर्सन है उनकी यहाँ पे ओके अभी मैं रियल पर्सन की यहाँ पे बात करूँगी। तो जो बाइडेन अच्छा जो बाइडेन अब मैं जाऊंगी वेरीफाइड पेज पर। तो यहाँ पे वेरीफाइड पेज में जो बाइडेन आर्काइव जो है वो वहाँ पे कोई भी इमोजी नजर नहीं आ रहा है। और जॉन कैरी जो अमेरिका के जो सीनेटर्स है और एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कोई भी इमोजी नहीं दिख रहा है। तो एक इमोजी के बारे में कुछ भी पता नहीं जाता, मतलब ये बाकी वेरीफाइड है। और अब दूसरा को देखो जो रियल पर्सन है उनकी कोई अलग से कोई सेलिब्रिटीज उनके बारे उनको अलग से कोई इमोजी नहीं लगाया जाता, अपने नाम से दुनिया को पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ तो भाई रिंगिट प्लैनेट, यहाँ पे ब्लड ड्रॉप ऑफ ब्लड, वैम्पायर, रिंगिट प्लैनेट, इसके बारे में बात की जाती है। ये नहीं पता जाता कि एक सैटर्न प्लैनेट है, नहीं पता जाता। यहाँ पे पता जाता है रिंगिट प्लैनेट।
मतलब हाजिर बात है यार। चलिए हम यहाँ पे और फिटनेस का को दिखाती हूँ। तो अभी तो ओके, आप एंजल प्रिया पे जाती हो। तो अभी मैं एक फेक वीडियोस पे जाती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोजीज इस्तेमाल की गई हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इमोजी इस्तेमाल की गई हैं। तो और यहाँ तक कि जो ट्विटर इंस्टाग्राम के आईडी पर भी ये इमोजी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तो साफ साफ पता चलता है कि ये फेक है, क्योंकि रियल जो आईडीज होते हैं बस वो अपने नाम को, उनकी अपनी खुद की पहचान ही असली पहचान होते हैं। उनको किसी नकली पहचान की ज़रूरत नहीं होती। क्या आपको कोई ऐसा साइंटिस्ट देखने को तो मैं इससे पहले थोड़ी देर पहले तो मैं आपको न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन की जो फेक ट्विटर हैंडल या फिर फेक इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दिखाई थी। तो ट्विटर जो हैंडल है वो शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव हैंडल हो, जो शायद रियल्स हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आपको वहाँ पे आप उसने गौर किया होगा। आप मेरे बात में शायद यकीन ना करें तो आप खुद, इसलिए आप खुद ट्विटर पे देखिए। तो आपने गौर किया होगा कि सर आइजैक न्यूटन के जो ऑफिशियल्स है, तो वहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स है, वहाँ पे आपको भाई कोई भी प्रोफाइल नाम पे बहुत सिंपल से देखने को मिलेगा। तो कोई इमोजी भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो भाई साइंटिस्ट होने के बाद भी यहाँ पे दो हैंडल्स देखने को, देखने को मिलेंगे। सो दो इमोजीज को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई आल्मास जैकब, आपने आल्मास जैकब को यहाँ पे इस वीडियो में आप क्या नहीं बुलाऊंगी, तू क्या नहीं बुलाने की कोशिश करूंगी। तो आल्मास जैकब सुन मेरे बात। तो तूने कभी मैंने गौर नहीं किया कि ये जो साइंटिस्ट का ट्विटर हैंडल देखा रहा है, ये असली है या नकली? तो मैं 2019 में ऐसे कई ट्विटर हैंडल को देख पाती हूँ जो दावा करते हैं तो सऊदी अरब की प्रिंसेस, दुबई की प्रिंसेस, अमीरात की प्रिंसेस, अबू धाबी की प्रिंसेस। लेकिन ये तो भाई है तो लाहौर की नुक्कड़ की छोटी बच्ची। तो तूने भाई ये नहीं देखा कि ये साइंटिस्ट को, ये साइंटिस्ट के जिन साइंटिस्ट की रेफरेंस तूने दे रहा है वो असली है या नकली? भाई ढंग से रिसर्च कर यार। खैर अभी यहाँ पे बात करूंगी। तो आप यहाँ पे चांद पे ब्रिक से इमारत बनाई जाएगी। तो जानते हैं भाई ब्रिक से इमारत बनाई जाएगी। तो सुन ले बात। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे वहाँ यहाँ पे जाती हूँ तो 3
तू अगर देख रहा है अलमारी को, तू अगर देख रहा है तो ध्यान से देख। 3D बिल्डिंग, अब 3D बिल्डिंग का भी कोई चीज होती है यार। अच्छा अब देख, तू पौधी देख। यार तू खोरी देख रहा है। यहाँ पे साफ लिखा है इमेज मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, लेकिन तेरे हरकत तो की वजह से मुझे मैंने ये भी दिखाना पड़ रहा है। ओके 3D बिल्डिंग in USL भाई लो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है। तो Icon construct the first permitted 3D printed building in the United States in 2018 is one of the few 3D construction firms focusing specifically on affordable housing. तो भाई यार कैसे जाहिलों से पला पड़ा है मुझे यार। सोचते ही डर लगने लगा है कि मुझे कैसे जाहिलों से पला पड़ा है। ये लो ये लो तस्वीर देखो। अच्छा और इससे बात हो सकता है मैं शायद जो यहाँ पे भी कुछ झूठी तस्वीरें दिखा सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले लो देख लो। अभी ओके मैं ऑस्टिन टेक्सास ओके ऑस्टिन ओके लो आप इसी भी देखना पड़ेगा। ओके लो आप कहाँ दिखाई दे रही? अच्छा ये लोग देखा रहे हैं कि मिलिट्री बैरक के लिए बनाए गए हैं। लो भाई
लो भाई कहाँ देखना है? किस चाइल्ड से मुझे पता पड़ा है, ये पता ही नहीं। ओके अपलोड। ओके अभी देखती हूँ। लो भाई और यहाँ पे जो है लो, यहाँ पे 65% जो वेस्ट होता है वो रिड्यूस किया जा चुका है। लो लो भाई ओ हाँ मैं तो भूल ही गई है। तो आपने मनपसंद के कुछ भी फैक्ट दिखाओगे वहाँ पे तो वो हमेशा सच रहेंगे और आपके मनपसंद के ओपिनियन के खिलाफ जो भी फैक्ट्स हैं उनको झूठ बताएंगे। खैर कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ भी LGBT के बारे में बात की जा रही है, वुमेन के बारे में बात की जाती है, कोरोना वायरस के बारे में बात की जाती है और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की जाती है। तो अभी मैं थोड़ा वेट करती हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस हुई है। ओके अभी सही चल रहा है। आप होम पे मैं चली गई और अभी तो चलती हूँ। ये ह्यूमन राइट्स वाले ही है, यानी कि तेरे वहाँ पे। और मैं कभी भी दावा नहीं करती कि मैं जो यहाँ पे बताती हूँ 100% सही होता है। बस मैं जो फैक्ट मेरे पास है वो मैं देखती हूँ और मुझसे भी बड़ा रिसर्चर हमारे यहाँ पे फैक्ट चेक इसी फैक्ट चेक करने को बैठे हैं। तो अबाउट अस में तो ह्यूमन राइट्स की तरह बातें की गई है। भाई ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। तेने काम किए तू देख ले, छूटा करेगा। हाँ। और अब यहाँ पे अब तू यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ह्यूमन सेरम एम्बुलिन प्रोटीन। ओके ओके मैं अभी जाती हूँ, हो सकती है यहाँ पे तू सच हो। मैं जब रोस्ट करती हूँ तो तब दोनों पक्ष के बात सुन के रोस्ट करती हूँ, दोनों पक्ष को रिसर्च करके रोस्ट करती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, तेरी तरह नहीं जो एक पक्ष को सच मानूंगी दूसरे पक्ष को झूठा बताऊंगी। ओके ह्यूमन सेरम एल्बुमिन। ओके ह्यूमन सेरम एल्बुमिन। ओके
प्रोटीन, शायद प्रोटीन बनाने में प्रोटीन का लफ्ज स्पेलिंग में। ओके, तो चल बिंग ट्रांसलेटर पे जाती हूँ। ट्रांसलेटर, ओके, चलिए। दुनिया का तेरा एक खासियत ये है कि दुनिया के सारे झूठ तेरे लिए सच है और दुनिया के सारे सच तेरे लिए झूठ है। ओके, साला ये अरबिक में है। खैर कोई बात नहीं, इसे तो देखती हूँ उर्दू में किया जा सकता है कि नहीं। ओके, आप यहाँ भी क्या बताना चाहते हैं? इंसानी सीरम एल्बुमिन, इंसानी खून में पाया जाने वाला सीरम एल्बुमिन है। ये इंसानी खून के प्लाज्मा में सबसे आधा प्रोटीन है। ये सीरम प्रोटीन के तकरीबन आधे हिस्से है। ये ज़्यादा में पाया जाता होता है, ज़्यादा ये जगर में पैदा होता है। ये पानी में हिल फ्रीजर ही और ये याक रंगी है। भैया उर्दू में तो भैया अब हिंदी में जाती हूँ, क्या लिखा है। ओके, लो, फिर भी आपको झूठा लगता है तो फिर भी तेरे को झूठा लगता है तो तेरे ही कसूर है। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन मानव रक्त में पाया जाने वाला सीरम एल्बुमिन है। यह मानव रक्त प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। यह सीरम प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा बनता है। इसे लिवर में पैदा किया जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है और यह मोनोमेरिक होता है। ओके, तो सुना आपने। और इंग्लिश में भी कहा जाता है कि ये लीवर में पैदा होता है। तो अगर तेरे को भाई इंसानी खून सीरम एल्बुमिन को लेना है तो आपको तेरे को लीवर में से ही लेने को पड़ेगा। तो उसके लिए तो भाई ब्लड से लेने की तो कोई ज़रूरत तो है नहीं। साला भैया आप यहाँ पे तो देख ले है, हाँ? आखिर पॉइंट में बताऊंगी यहाँ पे। चलिए ये पहले कवर कर देती हूँ। तूने बोला था कि जैसे कि हम जानते हैं इंसान आज तक कभी चांद पर जा नहीं गया था। भाई इंसान चांद पर नहीं गया था, ये बात तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। चल चल असली फैक्ट क्या कहते हैं। मेरे तो क्योंकि मेरे लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंड का। तो चलिए तेरे को बता दियो यहाँ पे क्या लिखा है। तो
6 mission landed a human on the moon, beginning with Apollo 11 in July 1969, during which Neil Armstrong became first person to walk on the moon. Apollo 13 was intended to land, however it was restricted to flyby due to malfunction aboard the spacecraft. All 9 crewed mission returned safely on to Earth. अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ, उससे पहले अभी तो ये तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये बार कट लेती हूँ। आप सबसे पहले इसकी ज़रूरत के मैं यहाँ पे पूरी कर देती हूँ। भाई अपोलो 10 जो है वो लूजर मॉलिक्यूल के रिसर्च और जो रिहर्सल है, तो क्या अभी यहाँ बात कर रही अपोलो 11। अपोलो 10 जो है वो चांद के आसपास घूम रही है और अपोलो 11 जो है वो पहली क्रूड मिशन है जो चांद पे लैंड हो चुके हैं। पता नहीं क्यों ये कि यहाँ पे अंग्रेज ब्रिटिश एक्सेंस, यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंस डेट लिखा गया है, तो क्या ना अमेरिका के हिसाब से जो है वो यहाँ पे कैलिफोर्निया टाइम्स के हिसाब से वो जुलाई महीने की 20 तारीख यहाँ पे 8 बजे कि यहाँ पे लैंड, जुलाई महीने की 20 तारीख रात के 8 बजे वहाँ पे लैंड हुए थे। अगर चांद की सफर जो फेक लैंडिंग मून फेक है तो भाई उसे एग्जैक्ट टाइम कैसे पता? हाँ, कोई झूठी बात नहीं हो सकती थी। और भाई लूना मोलिकुल ईगल और के बारे में यहाँ पे ऑथेंटिक रिसर्च और भी है, तो ये तो कतई झूठ तो नहीं हो सकता। हाँ, और यहाँ पे और उसके बाद जो है रशिया ने भी लैंड की थी वहाँ पे, बस फ्लाई बाय हुए थे। तो ऑक्सीजन टैंक अच्छा स्पेस का फैला रहा है। दोनों को तो वन जो है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे लैंड पे। तो अभी यहाँ बात करूँगी भाई इंडिया के बारे में। भाई चाइना जो लो, तू पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तान के साथ चाइना का रिश्ता बहुत अच्छे होते हैं। तो देख ले तेरे पाकिस्तान की, ध्यान से देख ले। यहाँ पे पाकिस्तान के चाइना नेशनल स्पेस एडमिशन ने यहाँ पे रोबोटिक चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन ऑन कर दी है और उन्होंने जो है
साउथ पोल से आई है। अरे भाई, और तूने कहा था आज तक कोई भी इंसान चांद पे नहीं गया, तो भाई तेरे चाइना वहां पे क्या क्या कर रही है बे? तो यहाँ ये तो भाई चाइना की बात है। अब इंग्लैंड के बात है, जो सन 2025 जो है सैंपल रिटर्न करने वाले हैं। ओके, चाइना के बाद तो शायद हमें की थी सन 2024 के। क्या ना, कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा चाइना तो भाई सन 2024 में करने वाले हैं। क्या ना, आप बात करेंगी सन 2018 की 7 दिसंबर पे चैंग 4 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द फार साइड ऑफ मून। सन 2019 में तू तो इसी की जिक्र की थी यार, है ना? आप क्यों 2 साल बाद आप क्यों कह रहे हैं कि इंसान का अभी तक चांद में नहीं गया? हाँ, तेरे ऊपर के माला क्या खाली है क्या? भाई जिसके ऊपर के माला खाली है उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं भाई? इंडिया शायद बोल क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला, शायद मिल जाए। हाँ, इंडिया जो है, जो यहाँ पे ऑपरेशनल इंडिया जो है ऑर्बिटल तक घूम के आए हैं। इंडिया ने लैंड करने में दिक्कत हो रही है। ओके, इंडिया सन 2008 में जो यहाँ पे चांद में सक्सेसफुली लैंड हुए हैं 22 अक्टूबर महीने की 22 तारीख सन 2008 में, और ये काम इसरो ने कर दिखाया। हाँ, और तू कहते हैं इंडिया अभी तक चांद में नहीं गया? हाँ? अच्छा, आपने समझ गए पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके ओके, पाकिस्तान स्पेस मिशन लो, पाकिस्तानी में स्पेस मिशन की एक वीडियो सामने आई है। बस बच्चे की तरह खेल रहे हैं। लो, ये भी चाइनीज कोलैबोरेशन में है। हो सकते हैं भाई कुछ। लो भाई, पक्का दिख रहा है कि पाकिस्तान की स्पेस मिशन फेल हो रही है। लो भाई, जो भी रिसर्च मिल रही है सन 2019 में, जो भी रिसर्च मिल रही है उसे हिसाब पता चलता है कि पाकिस्तान 3 बार स्पेस मिशन कर रहे हैं। ऑर्बिट के आधे हिस्से जाते ही 3 बार ही मुखी काके पड़े हैं। भाई तेरे पास चाइना की बेहतरीन स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंडिया के अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी है,
फिर भी तू इंडिया को बीट नहीं कर पा रहा है। भाई और भाई रे भाई, मैं तो आलमान शेखो, मैं तुझे चाइना की भी चाइना की भी स्पेस मिशन दिखा रही थी, और तू फिर भी कह रहा है कि इंडिया इंसान आज तक चांद पर गया ही नहीं। हाँ भाई, इतना झूठ कैसे बोल सकता है? और एक और उस वक्त तू कह रहा था कि इंडिया, ओके, तो उस वक्त तू कह रहा था कि आजकल के साइंटिस्ट नहीं जादूगर लगते हैं। लो भाई, आप साइंटिस्ट नहीं जादूगर लगते हैं। तो उस हिसाब से कैरी सर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजर कौन है? बस तेरे स्टेटमेंट के हिसाब से कहा जाए, मतलब झूठ बोलने की भाई हद होती है। आप मैं यहाँ पे चाहती हूँ भाई, हाँ इसकी बात तो भाई खत्म हो चुकी है, तो ये जरूरत नहीं भाई। रेड पेन लिक्विड, ओके। लो भाई, लो भाई, और इसके बारे में बात नहीं भाई, तो इसको साइंटिस्ट बता रहे हैं भाई, क्या बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो, आप इसके बारे में क्या बताओगे? हाँ, क्रिश्चियन लोग, मैं कई बार मैं ऑथेंटिक रिसर्च देख चुकी हूँ कि क्रिश्चियन सेलिब्रिटीज नाइकी को छोड़ रहे हैं, नाइक शूज को छोड़ रहे हैं। तो उसकी कोई अलग वजह तो थी, तो एक उनकी अलग वजह थी, एक को तो भाई उनकी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस प्रोजेक्ट में उनको प्रोसिक्यूशन किया जाता है। दूसरा जो है जो पेमेंट ठीक से नहीं दिया जाता, बस इसी बात का है। तो यहाँ पे तो भाई इंसानी खून मिलाया जाता है भाई, देखो भाई, इंसानी खून मिलाया जा रहा है। तो आप देखते हो ब्लड सिक्योर टेम्परेचर, भाई मेरी अंग्रेजी तो वैसे ही कमजोर है। लेकिन मुझे लगता है कि तेरे जो फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है भाई। ओके, सिक्योर कलेक्ट, तो जो लेबोरेटरी में जो ब्लड जो पाए जाते हैं उनको 1 डिग्री से 6 डिग्री तक की 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में रखा जाता है। यानी कि काफी बड़ी रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। और
आप अभी हो तेरे पॉइंट पे। गले की आवाज तो थोड़ा खराब हो चुकी है। तो आप देखते हो तो तूने कहा कि नाइट का इंसानी खून नाइट की जूते में शूज में देखा जा रहा है। चले मानते हैं कि यहाँ पे शूज इंसानी खून बहते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है तो वो बहुत जल्द सड़ जाएगा या फिर बहुत जल्द सूख जाएगा। तो भाई आप आसानी से ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो देखना तो दूर की बात, आसानी से ट्रेस भी नहीं कर पाओगे। उनके लिए बारीक टुकड़े फॉर्म फोरेंसिक्स रिसर्च मिलते हैं। तो यहाँ है और यहाँ तो रेड काला साफ दिख रहा है। और दूसरी बात जो चले मानते हैं कि यहाँ पे इंसानी खून को रखा गया है। तो नाइकी शूज मैन्युफैक्चर हुए के सुबह के 9 बजे और हमारे कस्टमर के शॉप आते आते शाम के 6 बजे तक आ जाते हैं। हमारे पैर में आते आते शाम के 6 बज जाते हैं। 12 घंटे में तो तक अगर 12 घंटे तक तो वैसे ही सूखे हुए होते हैं। और फिर भी अगर कोई ओके फिर भी अगर हम उसे सेव कर पाते हैं तो भी फिर भी अगर हम उसे सेव कर पाते हैं तो उसके लिए हमें तो चाहिए 6 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की फ्रीज। तो वो टेक्नोलॉजी अगर शू में भी मिल जाए तो अंदर तो भाई ठंडी हो जाएगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, क्या वो शूज आप रिलीजन के बाद एक वक्त आप रिलीजन के बाद सोचो, आप मत सोचो। मान लो भी आप बस सिर्फ इंसान हैं। आप कोई रिलीजन में शायद बिलीव करते होंगे या फिर ना करते होंगे, बस रिलीजन के पास तो छोड़ ही दो। तो साइंटिफिक वे में कोई भी ये जूता पहनने लायक है, क्योंकि अंदर जो है ब्लड तो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो बाहर के लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। और इतना गर्म कि इंसानी जो पैर जो वो है वो पूरी तरह से जल जाएंगे। तो जो चीज़ जो शूज में इंसानी पैर जल जाए वो शूज बाजार में बेचेंगे। नाइकी का इतना बेवकूफ है क्या? मुझे लगता है तूने नाइकी को जरूरत से काफी ज्यादा बना के छोड़ दिया। हाँ भैया, और उसके आगे की बातें सिर्फ रिलीजियस की बात है। तो इन शॉर्ट कहूँ कि तूने जो बातें कही है, तेरे बातों को गलत साबित करना मेरे लिए चुटकी भर की बात निकली। आप तो भैया तू तो मेरा किसी काम का तो रहा ही नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से तेरे के भी आप कोई जरूरत नहीं है। तो तू सुन ले मेरे बात, तू अगर रिसर्च करनी है तो ढंग से रिसर्च कर। और तू दूसरे वीडियो में कहते मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं सिर्फ रिसर्च करता हूँ, रिसर्च के बातें करता हूँ, लेकिन मुझे मैं जब रिसर्च करता हूँ तो
वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। हाँ, ये तेरी रिसर्च है? हाँ, जो तोड़ने में मुझे जहाँ से भी देर नहीं लगी। हाँ, मैंने तो तुझे रोस्ट करने लायक जो मैंने बाधा दी है, बाधा चुकी हो। तेरे अगर हिम्मत है तू उसे जो झूठा साबित करके देखा। अगर नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन भी है, पर्सनली मुझसे वीडियो कॉल कर और अनकंडीशनली बिना कंडीशन के तू मुझसे माफी मांग। हाँ, वरना तेरा बहुत वो आशा करूंगी कि तू देख लेना। तो अभी ओके, हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है मैं आज का बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुकी हूँ, तो फिर लेकिन मजबूरी थी इसलिए मैं गुस्से में रह चुकी हूँ। अगर आप इंसानी दिमाग से सोचते हैं तो आप भी गुस्से में बावला हो जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। गलती से आउटरो लगा रही है क्या, कोई बात नहीं। आज मैं YouTube में जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर। ओके, ओके, अभी अंदर देखती हूँ। फैक्ट एंड Almas Jacob live. Okay. পিৎজা ফ্রাইড চিকেন নাকি বার্গার Okay. পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের সব খাবার। Okay. अभी लो हो, मैं अभी इसी को रोस्ट कर वीडियोस को कंटेंट को रोस्ट कर रही थी और देख लो 1.4K लाइक्स और 35 डिसलाइक्स। मुझे नहीं लगता कि जो 1,500 लोग लाइक करने वाले हैं वो कोई अच्छे इंसान होंगे या फिर कोई अक्लमंद इंसान होंगे। भाई इतनी झूठी बात और 152 कमेंट्स हैं। स्टे ब्लेड्स ऑलवेज ब्रदर आलमास, आमीन। भाई जो बंदा अनसाइंटिफिक बातें कर रहा हो, भाई जो बंदा साइंस के खिलाफ बातें कर रहा हो और उसे ब्लेस किया जा रहा है। अगर रिलीजियस की ऐसे से उसे ब्लेस कर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन
भाई यहाँ पे ब्लैक एज द डेविल, हॉट एज हेल, प्योर एज एन एंजल, स्वीट एज लव। मतलब रिलीजियस बात साइंटिफिक टॉपिक पे हो रही है और यहाँ पे रिलीजियस का मैंने देखने को मिलते हैं भाई। Praise the Lord, hallelujah. God bless you, brother from India. Okay. ये बंदे की कमेंट मुझे थोड़ी सी अच्छी लगे। So according to this guy, everything is fact except his prediction and the word that come of his mouth are correct. देखो, I just come to his video for entertainment. Everything is fake according to this man. He is living in year 1300, 1.3 thousand. तो आप समझ गए आगे होगा क्या कि तेरे को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। वीडियो हो गया खत्म। वीडियो अगर पसंद है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी इस वीडियो को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं एक झूठी बातें कहता है और 1000 लाइक्स मिलते हैं और एक जो मैं हूँ तो एक ऑलमोस्ट एक झूठी बातें कहकर 1000 लाइक्स को मिल जाता है और 150 पॉजिटिव कमेंट्स मिल जाते हैं और एक मैं हूँ जो थोड़ी सी साथ बात कहते हो तो मुझे गालियाँ मिल जाती हैं। तो इस बार मुझे भी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, वरना तो हम क्या करें। तो YouTube से मुझे और कोई एक्सपेक्ट नहीं, बस मुझे सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। डिसलाइक करने वाले इस वीडियो में मैं कहती हूँ कि डिसलाइक करने वाले ही मेरे हेटर्स होंगे। दूसरे वीडियो में शायद मेरे सपोर्टर्स डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं डिसलाइक करने वाले ही मेरे हेटर्स होंगे। मेरे सपोर्टर्स डिसलाइक नहीं करेंगे और रिपोर्ट करने वाले तो पक्का हेटर्स होंगे मेरे भाई। तो कमेंट भी अच्छे करना और शेयर भी ज़्यादा कर देना। और चैनल में आना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है। खुदा हाफिज़।